हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर जब कन्हैया, अब कन्हैया राजा बन गए हैं, कन्हैया को संपूर्ण राष्ट्रीय सुख है, परंतु जब कन्हैया को ब्रज की याद आती है तो वो ब्रज की तरफ मुख करके अपने घर के छत पे पहुंच जाते हैं और ब्रज की तरफ मुख करके अपने ब्रजवासियों को, अपनी राधा रानी को, अपनी माता यशोदा को, अपने नंद बाबा को और उन ग्वाल बालों को और अपने सभी सखाओं को, उन गायों को, उन गौ माताओं को याद करते हैं कन्हैया। आज कन्हैया को बहुत तीव्र गति से याद आ रही है। कन्हैया छज्जे पर अकेले खड़े हैं और अकेले खड़े होकर याद कर रहे हैं कि आज कन्हैया को जमुना का जल बिल्कुल शीतल सा प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल शांत। आज कन्हैया जमुना के जल में कोई हलचल नहीं है, शांत मन से, बिल्कुल शांत धारा से बह रही है। तो कन्हैया देख रहे हैं, ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं और याद करते करते ये सोच रहे हैं, उन्हें वो सारी चंचलता, सारी निष्ठा सब दिख रही है। भगवान को आज यमुना जी की तरफ देख रहे हैं, उन्हें अपनी गोपियों की याद आ रही है और ये सोच रहे हैं कि जितनी याद मुझे मेरे ब्रजवासियों को आती है, मुझे जितनी ब्रजवासियों की याद आती है, क्या मेरे ब्रजवासियों को भी मेरी याद आती है? फिर ये कल्पना कर रहे हैं, उस हवा को महसूस कर रहे हैं जो ब्रज से आ रही है और ब्रज से जो हवा आ रही है उसको महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं, चलो ये हवा ही मेरे ब्रजवासियों को छूकर तो आ रही है। और कन्हैया रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी फूलों से, प्यार की खुशबू कहाँ आती थी फूलों से, छू के उनके दामन को आती तो होगी, छू के उनके दामन को आती तो होगी। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मेरे दिल धड़कता है तो उनका भी तो दिल धड़कता होगा। प्रेम ऐसा ही होता है, प्रेमी जब एक तरफ से याद करे तो अगला प्रेमी भी याद करता है, दिल धड़क रहा है। आज प्रेम की पराकाष्ठा है कि मेरा दिल धड़क रहा है तो उनका भी दिल धड़क रहा है। ये खुशबू जो आती थी हमारे और गोपियों के प्रेम में, पहले कहाँ थी ये खुशबू? जब हम दोनों का प्रेम मिला कन्हैया, जब मैंने गोपियों का और मुझे प्रेम मिला गोपियों का और मैंने गोपियों को प्रेम दिया, तब तो ये खुशबू आना शुरू हुई है। तो इस प्रकार कन्हैया विचार कर रहे हैं, विचार करते करते कन्हैया की आंखें नम हो गई और कन्हैया याद करते करते जोर जोर से हिचकियां ले लेकर रोने लगे। उतने में उद्धव जी वहां आए और बोले, कन्हैया तुम रो रहे हो? कन्हैया उद्धव जी के गले लग गए और बोले, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नहीं, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नहीं। बोले, अरे कन्हैया तुम क्या उन गंवारों के लिए रो रहे हो?
कन्हैया समझ गए ये ज्ञानी तो बहुत है पर इसमें प्रेम नहीं है। अगर ज्ञान हो और प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अगर कन्हैया ने विचार किया अगर इसे नहीं समझाया, इसे नहीं सिखाया प्रेम, तो इसका जीवन खराब हो जाएगा। अब कन्हैया ने बोला, उद्धव क्या बताऊं, मुझे माता यशोदा के दिए हुए माखन की वो गोपियां जिनका सर्वस्व मैं था, हर पल हर कार्य वो मेरे लिए करती थी, वो मेरे बाल सखाएं जो मेरे साथ खुश रहते थे। जब मैं बांसुरी बजाता था तो गायों की झुंड चारों ओर, गायों का झुंड लग जाता था, और जब मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता था तो गाय ऐसी तिरछी नजरों से देखती थी जैसे वो कह रही हो, कन्हैया रुक क्यों गए, और बजाओ ना। वो सारी बातें मुझे याद आती है, मेरे नंद बाबा की वो बातें याद आती है कि नंद बाबा जानबूझकर अपने जूते घर छोड़ के चले जाते थे बाहर जाते समय, और जब माता यशोदा कहती अरे जूते तो पहन कर जाओ, तो मैं अपने बाबा के जूते अपने सर पर रखकर अपने नंद बाबा के पास जाता था। नंद बाबा को कहता था लो बाबा जूता पहनो। जब बाबा प्यार से जूते पहनते और कंधे में बिठाकर पूरे गांव में लेकर मुझे घूमते थे। धन्य हो वो नंद बाबा, क्या पुण्यात्मा कि जिनके जूते वो परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्मा जिनके जूते शीश पर धारण करते हैं। कितना पुण्य उन्होंने कमाया होगा जो आज कन्हैया उनके जूते शीश पर धारण करके जा रहे हैं। इस प्रकार कान्हा आज उद्धव जी को सारी बातें बता रहे हैं। कन्हैया ने गौरस की बनी हुई, जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़कर गए उस दिन से कन्हैया ने कभी भी माखन मिश्री नहीं खाया। गाय की बनी हुई दूध की मिठाई खाना कन्हैया ने छोड़ दिया। माता देव की कभी भी थाली में रखती थी गौरस की बनी हुई मिठाई। कन्हैया कहते थे मुझे माता यशोदा की याद आती है, ये मिठाई यहाँ से उठा लो। कभी भी कन्हैया ने फिर मिठाई नहीं खाया, माखन नहीं खाया, क्योंकि माता यशोदा की याद आती थी। उद्धव जी कहते हैं तुम भी कहाँ पड़े हो, वो तो बचपन की बातें थी, भूल जाओ इन बातों को। वो भी भूल गए होंगे। कन्हैया ने कहा उद्धव अगर मेरा भक्त भूल गया हो, अगर वो तुम जाओ, तुम एक काम करो उद्धव, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम ये पत्र लेकर जाओ उन गोपियों के पास, उन माता यशोदा के पास, वो नंद बाबा के पास ये पत्र लेकर जाओ, और अगर वो मुझे भूल गए तो मैं भी भूलने को तैयार हूँ। अगर वो मुझे याद नहीं करते तो मैं भी उनको याद करके नहीं रहूंगा। ले जाओ, तुम जाके देखो तो सही। ठीक है मैं जाता हूँ। कन्हैया ने अपना पीताम्बरी दिया, अपने जैसा वेशभूषा बनाया। उद्धव जी कृष्ण जैसे ही दिखते थे। तो उद्धव जी ने कहा इसकी क्या जरूरत है, अरे इसके बिना तो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, तुमसे बात भी नहीं करेंगे। ठीक है जाता हूं, लेकिन देखो मैं उन गंवारों के साथ एक आध घंटे ही रुकूंगा और वापस आ जाऊंगा, ज्यादा मैं उनको झेल नहीं पाऊंगा। कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं जाओ तो सही, देखता हूं तुम कितने दिन रुकोगे। उद्धव गए, रथ तैयार किया, वही रथ जिस अक्रूर लेने आए थे जिस रथ पे, आज वो रथ गया पुनः ब्रज पे। और जाने के पश्चात वहां देखा, कौन सा दृश्य देखा, एक छोटा सा ग्वाल, एक कन्हैया का मित्र पेड़ से पूछ रहा है तू क्यों रो रहा है। वृक्ष से आवाज आई तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रोता है। मैं तो कन्हैया को याद करके रो रहा हूं। वृक्ष ने कहा मैं भी तो कन्हैया को याद करके रो रही हूं। दोनों ने एक दूसरे से कहा मत रो मत रो, वो छलिया है। मित्र कहता है छलिया तो है पर है बड़ा भोला, है बड़ा सरल। दोनों लिपट के रो लिए। उद्धव जी देख रहे हैं ये क्या दृश्य है कि कन्हैया की याद में वृक्ष तक रो रहे हैं। गए पास में उस बालक के, सुनो नंद बाबा का घर कहाँ है। बालक ने कहा क्यों, लगता है गांव में नए आए हो। हाँ, नंद बाबा का घर क्यों पूछ रहे हो, बता दो नंद बाबा का घर। क्या उन्हें परेशान करने के लिए आए हो फिर से। रथ दिख गया ना, वही रथ था जिस रथ
के लिए सब रोए थे रथ को देखकर। क्या उन्हें फिर से परेशान करने आए हो? नहीं, मुझे नंद बाबा का घर बता दो, उद्धव जी कह रहे हैं। चले जाओ, ये नाली बह रही है ना, जहां ये नाली खत्म हो जाए ठीक उसी के सामने नंद बाबा का घर है। उद्धव ने पूछा, ये कौन सी बात हुई? ये नाली नहीं है, ये कोई साधारण नाली नहीं है, ये माता यशोदा के अश्रु हैं, नंद बाबा के अश्रु हैं, समस्त ब्रजवासियों के अश्रु हैं। उद्धव जी ने कहा, वाह क्या प्रेम, क्या अद्भुत प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा यहां देखने को मिल रही है। उद्धव जी नाली के सहारे सहारे गए नंद बाबा के घर के सामने। नंद बाबा, अरे वो नंद बाबा। कौन आया है? उद्धव जी की आंखें चकाचौंध रह गई। ये क्या? कन्हैया तो कहते थे मेरे नंद बाबा हट्टे कट्टे हैं, चमकदार गाल है, तेज है उनके चेहरे पे। ये क्या देख रहा हूं? झुर्रियां पड़ गई है, बूढ़े हो गए हैं। माता यशोदा खांसते हुए आई, कौन आया है, कौन आया है? उद्धव जी ने देखा। उतने में उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा, मैं कन्हैया का मित्र हूं, कन्हैया ने भेजा है। माता यशोदा पीछे से आ रही है, सुन ली। अच्छा चलो, इतने दिन बाद ही सही उसे मेरी याद तो आई। नहीं आया तो क्या, मित्र को तो भेजा। माता यशोदा ने कहा, मेरा कन्हैया ठीक तो है ना? अगर वो ठीक है, कुशल समाचार पूछने आए हो? कुशल समाचार पूछने के लिए भेजे हैं? अगर वो ठीक है तो उससे कह देना तेरी माँ भी ठीक है। अगर वो खुश है तो कह देना तेरी माँ भी खुश है। आज उद्धव समझा रहे हैं, ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज उद्धव समझा रहे हैं कि माँ रो मत, तू विलाप मत कर। क्यों तू विलाप कर रही है? वो तो पूर्ण ब्रह्म था, अपनी लीला करने आया था, लीला करके चला गया। माता यशोदा कहती है वो पूर्ण ब्रह्म था। क्या लीला करने आया था, वो लीला करके चला गया? मैं तो ब्रह्म नहीं हूं, तेरा ब्रह्म मुझसे लीला करने के लिए क्यों आया था? क्या मेरी ममता लीला कर रही थी? माता यशोदा, उद्धव जी समझाते हैं, मां समझने को तैयार नहीं है। जब भगवान ने देखा कि मां विरह की अग्नि में फिर डूबती चली जा रही है, भगवान तुरंत अपने गरुड़ को छोड़कर माता यशोदा के आंगन में आ गए। उद्धव जी ने देखा ये क्या दृश्य है, जिन्हें वहां छोड़कर आया ये यहाँ सामने, और माता यशोदा दौड़ कर गई, कन्हैया रुक जा कन्हैया, मैं अब तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं अब तुझे नहीं जाने दूंगी। उद्धव जी सब देख रहे हैं। माता यशोदा के चरण स्पर्श करें और कहा, माता यशोदा, माँ तू धन्य है, तू जगत पिता, उस परम पिता परमेश्वर की माँ है माँ। उद्धव जी ने कुछ नहीं कहा, माता यशोदा के चरण स्पर्श किए और वहां से आगे रथ बढ़ाए। तो सखिया यमुना जी के किनारे बैठकर रोज कन्हैया का इंतजार करती हैं कि आज कान्हा आएगा, आज कान्हा आएगा। आज दूर से वो रथ आता हुआ देखा तो कन्हैया देख रहे हैं रथ को, और देखते देखते एक सखिया देख रही है, बोले वो रथ तो वही है ना जो अक्रूर लेकर आया था? हाँ, अब वो रथ क्यों आ रहा है? क्या कन्हैया आ रहे हैं? सखी ने कहा, नहीं, कन्हैया नहीं आ रहा है, शायद कंस का श्राद्ध है। तो सखी ने कहा, श्राद्ध है तो यहाँ क्यों आ रहा है? मांस लेने आ रहा है। दूसरी सखी ने कहा, यहाँ कहाँ मांस मिलता है, यहाँ तो दूध दही मिलता है, यहाँ कहाँ मांस मिलता है? नहीं, कंस बोले कन्हैया को मालूम है, ये जो मथुरावासी है ना, ये बड़े चालाक है, इन्हें मालूम है कि कन्हैया के जाने के बाद समस्त ब्रज शमशान हो चुका है, और वो ये भी जानते हैं कि जो लोग प्रेम करते हैं उनका मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है, उनका कलेजा बड़ा स्वादिष्ट होता है। कंस का श्राद्ध है, इसीलिए मांस लेने आ रहे हैं। तो यहाँ क्यों आ रहे हैं?
क्यों? कन्हैया ने भेजा होगा। क्यों कन्हैया ने भेजा? आखिर मामा के श्राद्ध की जिम्मेदारी तो भांजे को ही दी होगी ना, तो भांजे ने इसलिए भेजा होगा कि जाओ मांस वहां से लेकर आओ। क्या अद्भुत प्रेम। सखी कहती है, अगर तुझे कहेंगे कि अपना कलेजा निकाल के दे दे तो क्या तू दे देगी? हाँ, मैं आज अपना कलेजा निकाल कर दे दूंगी। और जब कलेजा निकलेगा तो कन्हैया उस कलेजे को देखकर समझ जाएगा कि ये किस गोपी का कलेजा है। ये बातें हो रही हैं। उद्धव जी वहां आए। आने के बाद जब उद्धव जी ने कहा, गोपियों को बोला कि वो चिट्ठी पकड़ाए। जो गोपियां इतनी प्रसन्नचित हो गई कि इतनी खींचातानी मचाई कि वो चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े हो गए। पत्र को टुकड़े टुकड़े हो गए, पढ़ नहीं पाए। और उद्धव जी ने कहा, पढ़ तो ली होती कि क्या लिखा है। गोपियों ने कहा, हम सब पढ़ लिए। उद्धव ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें कुछ सिखाने आया हूं, कुछ समझाने आया हूं। बोले, क्या समझाने आए हो? ये जो प्रेम के चक्कर में पड़ी हो ना तुम, ज्ञान मार्ग पे चलो। क्या होगा ज्ञान मार्ग पे चलने पे उद्धव जी? अरे तुम्हारी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी तो कहाँ जाएंगे हम? स्वर्ग में जाओगी। अच्छा, मन को ज्ञान मार्ग में लगाओ। अच्छा उद्धव जी, ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने मन हैं? एक। हमारे पास भी तो एक ही है, वो तो हमने कन्हैया को दे दिया। अब कौन सा मन लाए ज्ञान मार्ग में चलाने के लिए? ज्ञान मार्ग को स्वर्ग मिलेगा। तुम कहते हो ज्ञान मार्ग पे चलेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो कन्हैया सुनो, अगर कृष्ण को हम भूल जाएं और हमें स्वर्ग में जाना पड़े तो हम ऐसे स्वर्ग को एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक हम ऐसे स्वर्ग पे को लात मार देंगी। पर हमें ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जिसमें हमें कृष्ण को भूलना पड़े। और अगर कृष्ण को याद करके हमें नरक में जाना पड़े तो हम ऐसे कई जन्मों तक नरक में जाने को तैयार हैं, पर कृष्ण को भूलने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण की कथा का गान करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, कृष्ण को हम नहीं भूलेंगे। उद्धव जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है। उद्धव जी समझ गए। आज उद्धव जी ने सोचा कि कौन बोलने आया था और कौन बोल रहा है, कौन समझाने आया था और कौन समझ रहा है। उद्धव जी वहां कई दिनों तक, कई महीनों तक रहे और राधे राधे करते रहे। राधा रानी की तरफ देखे। राधा रानी एक कोने में बैठी है बांसुरी लेके। राधा रानी ने बांसुरी बजाई, कृष्ण सामने आ गए। उद्धव जी समझ गए कि प्रेम की पराकाष्ठा है, इनको ज्ञान देना व्यर्थ है। और उद्धव जी भी प्रेममय हो गए, प्रेम जगा दिया। कई महीनों बाद जब उद्धव जी कृष्ण जी के पास गए मथुरा, तो बिल्कुल मदहोश, नशे में चूर, जैसे नशे में चूर रहते हैं। प्रेम का नशा चढ़ गया, भक्ति का नशा चढ़ गया। ऐसे भक्ति का नशा चढ़ा कि बस झूमते हुए चले जा रहे हैं। राधे 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 राधे। भगवान बोले, क्या हो गया उद्धव? अरे इसे क्या हो गया? अभी तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था। राधे 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 राधे। अरे उद्धव बताओ तो सही, जज को उद्धव बताओ तो सही, क्या हो गया? चुप, छूना मत मुझे, हाथ मत लगाना। करुणा निधि, दया निधि, दयालु, सब मनगढ़ंत नाम है तुम्हारे। किसने कहा कि तुम करुणा निधि हो? करुणा के सागर हो, दया निधि हो। क्या कर रहे हो कन्हैया तुम यहाँ? जाओ, उन ब्रजवासियों के पास जाओ। कन्हैया ने कहा, हो गया मेरा काम। यही चाह रहे थे उद्धव जी को, ज्ञान का पाठ पढ़ाना, भक्ति मार्ग पे ले जाना, प्रेम सिखाना। ज्ञान से उद्धव जी को प्रेम की ओर लेकर आए। ये था गोपी उद्धव प्रसंग। उद्धव जी का
सारा मोह भंग हो गया, प्रेममय हो गए उद्धव जी। अब जरासंध की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध हो गया तो उनकी दोनों कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध उनका पिता है, अपने पिता के पास गई और बताया कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया है। जरासंध ने द्वेष रखा, मथुरा पर वार किया, एक बार नहीं 17 बार वार किया, बार बार वार किया। कृष्ण वार करते, युद्ध करते, जरासंध को छोड़ देते, उसके सारे सैनिकों का वध कर देते। बलराम जी ने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले ऐसा इसलिए करते हैं कि जरासंध बार बार अपनी सेना को लेकर आए, मुझे यहां वहां दैत्यों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, मैं यहीं वध कर दूं। इस प्रकार उनका जरासंध के सारी सेनाओं का वध किया, जरासंध का वध किया। जरासंध को बार बार छोड़ दिया, 17 बार आक्रमण किया, अभी भी छोड़ दिया। इसी समय जब जरासंध का युद्ध चल रहा था तभी काल यवन ने भी उन पर आक्रमण किया। नारद जी ने भेज दिया जाओ अभी कृष्ण पर वार करो। जब देखा कि दो दो दैत्यों का वार मथुरा पे हो रहा है, तब द्वारका नगरी बसाई। द्वारका नगरी बसाने के बाद भगवान कृष्ण युद्ध के लिए निकले। तो निकले, जब बाहर निकले तो काल यवन ने देखा कि जैसे नारद जी ने इनका रूप बताया था वैसे ही रूप है। तो देखा कि ये निहत्ता, भगवान कृष्ण निहत्ता निकले। बोले ये निहत्ता निकल रहे हैं। तो काल यवन ने सोचा मैं भी निहत्ता जाऊं यहां से, ऐसे ही निकलूं। तो जब पकड़ने के लिए गए भगवान को, भगवान दूसरी दिशा में भाग गए, भागकर एक गुफा में चले गए। वहां पर मुचुकुंद जी सो रहे थे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी मुचुकुंद जी को उड़ा दिया। काल यवन समझा ये कन्हैया सो रहे हैं और उसे जगाया। जैसे ही मुचुकुंद ने दृष्टि डाली, काल यवन वहीं भस्म हो गया। कन्हैया जब कन्हैया विपरीत दिशा में भागे थे, उन्हीं को कहते हैं, तभी से भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़, क्योंकि वो रण छोड़कर भाग गए, काल यवन से युद्ध नहीं किए, उनका नाम रणछोड़ कहलाया। इस प्रकार काल यवन का भी वध कर दिया। जरासंध को अभी छोड़ दिया, जरासंध को कल की कथा में जाएंगे। जरासंध अपने अलग राजपाट जमा रहा है। अब कथा का प्रसंग आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन चुके हैं। बलराम जी का विवाह राजकुमारी रेवत नगर के राजा रेवती के साथ हुआ, जो सतयुग से बलराम जी का इंतजार कर रही थी। जब विवाह हुआ तो कुछ ज्यादा लंबी थी। कन्हैया ने बोला भैया ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी है, कैसे चलेगा? भगवान ने हलदर ने अपने हल से उनको नीचे दबा दिया, दोनों में समानता हो गई। इस प्रकार अब कन्हैया, अब रुक्मणी जी भीष्मक देश के, विदर्भ देश के राजा, विदर्भ देश के राजा हैं, जिनके राजा भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी जी। राजा भीष्मक के 5 पुत्र है, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी के मित्र हैं शिशुपाल। राजा जो सब तो चाहते थे कि रुक्मणी जी से विवाह हो, परंतु रुक्मी नहीं चाहता था। रुक्मी अपने कन्या का विवाह, अपनी बहन का विवाह भगवान शिशुपाल से करना चाहता था। इस प्रकार रुक्मणी जी ने सोचा एक कैसे मैं कन्हैया को, रुक्मणी जी कन्हैया से प्रेम क्यों करती हैं, क्यों प्रेम करने लगी? उनकी कथा का श्रवण किया, उनकी वीरता का, उनके रूप सौंदर्य को सुना, तो वो सुनकर कन्हैया को पति रूप में स्वीकार कर लिया था। रुक्मणी जी पत्र भेजती है, का त्वामे मुकुंदे महति कुलशील रूप विद्यावयो द्रवीण धाम्भिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुल्वती नाविनीत
कन्हैया को मिलना चाहिए, उसे अगर सियार लेकर चले जाए तो ये उचित नहीं है। आप आए और मुझे लेकर जाएं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप अगर मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, परंतु शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ रहती हूँ, मुझे कहाँ से लेकर जाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे, तो सुन लो। अंतःपुराने तार चरी मणिहार बंधु समोदवे कथा बीती प्रवदाम उपाम पूर्वे धूलास्ति महाती कुलदेवी यात्रा यशा भवान नरवधू गिरजामुपेया। अंतापुर में मैं रहती हूँ। अब रुक्मणी जी जा रही हैं। भगवान को उन्होंने चिट्ठी भेज दिया। रुक्मणी अपनी सखियों के साथ मंदिर जा रही है। मंदिर में माँ कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए जा रही हैं। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्नचित्त है। ब्राह्मण के हाथ खत भेजा था। ब्राह्मण ने आके रुक्मणी जी को बता दिया था कि कन्हैया आ रहे हैं लेने के लिए। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्नचित्त है। अपने माता का चरण स्पर्श करती हैं। माता को 2 बार चरण स्पर्श करती है। एक बार मंदिर जाने के लिए, एक बार अंतिम विदाई के लिए चरण स्पर्श करती हैं और जाती है। माँ कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। सभी सखियां हैं साथ में। सब सखियां खड़ी हो जाओ। रुक्मणी जी की जितनी सखियां हैं, कुछ सखियां जो नृत्य करेंगी वो खड़ी हो जाओ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कन्हैया आए। बारात क्या थी, वो तो ऐसे ही आ रहे थे सेना लेके चोरी करने के लिए। वो कोई बारात लेके थोड़ी जाते थे, चोरी कर करके ले जाते थे। वो तो सब कन्या, उनने बारात लाई कहाँ, किसी ने ले गए अपने जबरदस्ती उठा के। अभी आ रहे हैं माता जी को ले जाने के लिए। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दूने नाने नाने ना, दूने नाने नाने ना, दूने ना घन श्याम के कटी में कटार दे, दूने ना घन श्याम के कटी में कटार दे। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दूने नाने नाने ना, दूने नाने नाने ना, दूने ना घन श्याम के कटी में कटार दे, राधे राधे श्याम के कटी में कटार आजा कि भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा कि भर लूं तुझको अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझको अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार दे बाकी अदाओं पे, तेरी बाकी अदाओं के कमल न जाए, तेरी बाकी अदाओं के कमल न जाए, तेरी बाकी अदाओं के फूल हटाए तिरछी तेरी निगाहों पे, फूल हटाए ना घन श्याम के कटी में कटार दे, ना घन श्याम के कटी में कटार दे।
सावेली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो मेरे नैन कातिल, दूसरा काजल लगा। एक तो मेरे कातिल दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। भाई दूल्हा पहले अंदर आएगा, रुक्मणी को लेके बाहर जाएगा, फिर तेरे चलेगा। घोड़े पे चढ़ करके आना है भाई, घोड़े पे चढ़ करके अंदर जाना हो। रुक्मणी को लेकर के जाओ। अब कन्हैया आ रहे हैं और गेट तक लेकर के जाना। रुक्मणी जी का हाथ पकड़े। सब सैनिक देखते ही रह गए। कन्हैया के रूप सौंदर्य को देखकर ऐसे प्रकाश में ऊर्जा चल रही है कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। किसी ने ये नहीं देखा कि कन्हैया आए और रुक्मणी को लेके भागते हुए चले गए। सब देखते रह गए और कन्हैया रुक्मणी को सबकी आंखों के सामने लेकर चले गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ले गए। रुक्मी को जब जानकारी लगी तो सैनिकों के साथ रुक्मणी ने कन्हैया पर वार किया। जब कन्हैया रुक्मी को वध करने जा रहे थे, रुक्मणी माता ने हाथ जोड़ी, बोली मेरा भाई है, तुम्हारा साला है, छोड़ दो इसे। तो कन्हैया ने रुक्मी का मुंडन कर दिया। रुक्मी उसके बाद कभी भी अपने नगर को वापस नहीं आया। भोजकट नामक नया नगर बसाया और वहीं रहा, पर वापस नहीं आया। अपने अपमान का बदला वो सहन नहीं कर पाया। कन्हैया ले गए और बलराम जी और जाके वेदोक्त रीति के अनुरूप माता रुक्मणी के साथ मथुरा ले गए और मथुरा ले जाकर वेदोक्त रीति के अनुरूप माता रुक्मणी के साथ माता रुक्मणी और कन्हैया का पानी ग्रह संस्कार संपन्न हुआ। चलो अब आप साहब नाचो कन्हैया की पार्टी में। वरमाला ऊपर करानी है, नीचे करानी है, दोनों ऊपर कराए वरमाला। वरमाला करवा दो। वरमाला है, वरमाला भैया। अब भगा के तो ले आए ना, वेदोक्त रीति के अनुरूप विवाह हो रहा है। ऐसा भी मत करो मेरे कन्हैया की शादी नहीं करते हैं।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि तदेव लगनां स्वदनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतये ढृगुंसरामि। कन्हैया पहनाए रुक्मणी को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। माता जी पहनाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री बाबे हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, मेरी शाम की शादी, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।